ये देशों के झंडों से बताया गया है। और हमारी थीम क्या थी इस बार? वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारा सदियों से नारा है। मैंने अपने रैप में भी इसको इंक्लूड किया था, वसुधैव कुटुंबकम। हेलो चैंपियंस, तो कैसे हैं आप सब लोग? कैसा है घर का माहौल? क्या चल रही है तैयारियां? क्या क्या चल रहा है जिंदगी में? सब कुछ बताइएगा। और आज हम बात करेंगे सबसे बर्निंग टॉपिक के बारे में, जो है G20, जिसने बहुत दिनों के बाद सीमा और अंजू के अलावा इंडियन मीडिया को कुछ दिखाने का मौका दिया है। ठीक है, लप्पू सा सचिन और यही सब चीजें चल रही थी, जिसको देख देख के सभी लोग बोर हो गए होंगे, आप भी। तो एक नई चीज जिसने पूरा केंद्र बनाया, पूरी दुनिया का केंद्र बनाया दिल्ली को, 9 से 10 सितंबर, वो दिन जो याद रखे जाएंगे अगले कई सालों तक। और पिछले कई सालों से हम इसका वेट कर रहे थे। ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? ये प्रेसिडेंसी जो होती है, अध्यक्षता, ये एक तरीका होता है, उस तरीके से मिलती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसके लिए कुछ करना पड़ता है, वो एक रोटेशन बेसिस है। लेकिन फिर भी इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, आप देख रहे हैं। पहले कुछ झलकियां हम इसकी देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। धीरे धीरे मैं आपको इसकी सारी हिस्ट्री बताऊंगा, सारी ज्योग्राफी बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है। आप सिंपल शब्दों में अगर समझें तो दुनिया का 80% बिजनेस, 80% इकोनॉमी और 2/3 से ज्यादा पॉपुलेशन, लगभग 70% पॉपुलेशन रखने वाले देशों का संगठन है। तो आप समझ सकते हैं कि इस संगठन के राष्ट्राध्यक्ष, इस संगठन के प्रेसिडेंट, पीएम, पूरे देश के अध्यक्ष अगर एक जगह पे आते हैं तो दुनिया के अंदर ऑटोमेटिकली बन जाता है। आप कह सकते हैं कि पूरा संसार 2 दिनों के लिए दिल्ली में था। ठीक है, दिल्ली को बंद कर दिया गया था, दिल्ली की जवानी रोक दी गई थी, लेकिन मोदी जी पे जवानी चढ़ी हुई है। देखिए, मैं इसकी लाइव कमेंट्री करता हूँ, ये आपके सामने है। कुछ झलकियों के साथ हम शुरू करते हैं, फिर इसकी हिस्ट्री, सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ, कैसे शुरू हुआ, क्या इसका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो मोदी जी देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई चलो मौसम्बा मौसम्बा खेलते हैं। ठीक है, और जिस जवानी की मैं बात कर रहा था उसको भी आप देखेंगे, ये इटली की जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है, देख रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि इटली का टिकट मेरा करा दिया जाए। और यहाँ पे ये रिएक्शन काफी वायरल हुआ था। देखिए, फोटो खिंचाने के लिए किस तरीके से, और मोदी जी की मुस्कान देखिएगा। तो 2 दिनों के लिए जवानी हम कह सकते हैं। रिएक्शन आप देखिए, चेहरे पे पूरी मुस्कान है। जो बाइडेन है, ठीक है, सब चीज किस तरीके से चल रही है ये देखिए। मायके में आई है, ये दामाद जी हमारे, यूके के प्राइम मिनिस्टर, पूछ रहे हैं बेटी का ख्याल रखते हो कि नहीं। ये देखिए, बात हो रही है कि भाई फोन उठा लेना जब मैं वहां पे आऊं। और ये देखिए, सब कुछ बहुत अच्छा सा है, सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा है। मोदी जी के ऑटोग्राफ लिए जा रहे हैं बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे बात चल रही है कि इतनी सी बात मुझे समझ में आई नहीं आज तक, हैंड इन हैंड सारी चीजें हैं। और जो कनाडा के पीएम हैं, ये देखिए, ऊंट की बात हो रही है, ऊंट कहाँ है तुम्हारा, ऊंट लेके आओ। ठीक है, तो जो कनाडा के पीएम हैं, उनका प्लेन लेट हो जाने की वजह से काफी ह्यूमिलेशन उनको यहाँ पर अपने देश में ही, आईएमएफ के अध्यक्ष हैं, ये बोला जा रहा है कि दुबई आऊंगा भाई, फोन उठा लेना। ठीक है, तो यहाँ पे बात खत्म हो रही है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, इसकी हम देखते हैं ग्लिम्सेस किस तरीके से ये चालू हुआ। ठीक है, तो ये देखिए खाना क्या क्या वहां पे दिया गया, एक एक चीज वायरल है, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है? देखिए, मेन कोर्स में पूरी कल्चर आप दिखा सकते हो। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पूरी दुनिया के पास आपको जाके प्रमोट नहीं करना है, पूरी दुनिया आपके पास आएगी और आपको उस कल्चर को प्रमोट करने का मौका मिलता है। आप जो अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, आपके अलग अलग खान पान, आपका अलग अलग परिवेश, आपके डांस, आपकी जो भी चीजें आप चाहते हैं कि वर्ल्ड लेवल पे फेमस हो जाए, तो पूरा वर्ल्ड आपके पास है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक सेंटर बना दिया गया दिल्ली भरत मंडपम में, सारी चीजें हुई, उसको भी हम देखेंगे कैसे क्या किया गया। बहुत ही अच्छे तरीके से इंडिया ने इसको उठाया। और यहाँ पे कुछ भी अगर चूक होती है तो पूरे देश में, पूरे विश्व में वो बात जाएगी। यहाँ पे एक छोटी चीज, जैसे मैंने बताया कि प्लेन ही लेट हो गया टेक्निकल कारणों से, कैनेडियन पीएम का यहाँ से निकलने में उनको लेट हो गया, तो ये भी न्यूज बनेगी। यहाँ पे हर एक चीज न्यूज बनती है, किसी का रिएक्शन कुछ भी, क्योंकि पूरा संसार एक जगह पे इकट्ठा, जैसा मैंने आपको बोला। और अभी G20 भी नहीं है, G21 हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे 55 और देशों की जो एक काउंसिल है, यहाँ पे काउंसिल को भी ले लिया जाता है। जैसे पहले से यूरोपियन काउंसिल इसका मेंबर थी, अब 55 देशों की काउंसिल, अफ्रीकन यूनियन भी इसका मेंबर हो चुकी है। यहां से शुरुआत हुई है, उसके भी विजुअल्स हम देखेंगे। तो सारी एक चीज मैं आपको समझाऊंगा। पहले मैं आपको बता रहा हूं क्या क्या इंडिया ने किस तरीके से पेश किया और हमारे अतरंगी भारतीयों के द्वारा क्या क्या रिएक्शंस हैं। ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए, मेन कोर्स में यहाँ पे क्या है, वर्नावरम, स्ट्रेंथ फ्रॉम द सोइल, इंडियन ब्रेड्स में मुंबई पाव है, बकरखानी है, डेजर्ट में मधुरिमा है, पोर्ट ऑफ गोल्ड। ठीक है, इस मेन्यू को हम पूरा देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, शरद ऋतु, स्टार्टर में पात्रम है,
मेन कोर्स में वरना वरना मुंबई पाव ये सब मैंने आपको बताया। श्री अन्न में ध्यान रखा गया है दालों का, ठीक है, श्री अन्न में ध्यान रखा गया है दालों का। काफी सारी मिलेट्स की वैरायटी, फॉक्सटेल, लिटिल, बर्नियार्ड मिलेट, ये सब दी गई है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, भारत ने अपनी संस्कृति को किस तरीके से दिखाया है। देखिए पान जिस तरीके से ऑफर किए गए, और देखिए किस किस तरीके से कमेंट यहाँ पे, ये जो नीचे कमेंट छुप गया है इसमें लिखा हुआ है कि इसको क्या रोजगार माना जाएगा। तो मोदी जी का जो पकौड़े वाला बयान था वहां से रिलेट करके कि जैसे ये खाना वगैरह भी दे रहे हैं, हर एक चीज में लोग लगे हुए हैं, तो क्या इसको भी रोजगार में आप कंसीडर करेंगे। और लिखा हुआ है कि टू मिल्की टू स्वीटिश नहीं है, जब लोग हम देख नहीं पा रहे हैं, दूर से देख पा रहे हैं, तो हमें इतना अच्छा खाना मत दिखाइए, अगली बार से कुछ अफोर्डेबल रखिए मुंबई पाव के जैसा, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पे की गई हैं। इसके बाद में मैंने आपसे कहा कि मैं आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब बताऊंगा इसकी। तो हम शुरुआत करते हैं हिस्ट्री से। क्या होता है 1970 के आसपास ऑयल क्राइसिस होता है बड़े बड़े देशों में, ठीक है, ऑयल क्राइसिस होता है। और ऑयल क्राइसिस की वजह से वो लोग ये नीड महसूस करते हैं कि हमें मिलना चाहिए, हमें साथ में आना चाहिए। तो सबसे पहले 6 देश आते हैं, ठीक है, सबसे पहले 6 देश आते हैं। कौन कौन से वो 6 देश हैं 1970 से जो मिलना चालू करते हैं एक एक करके, ठीक है। और पहले ये मीटिंग जो होती थी सिर्फ फाइनेंस लेवल पे, सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर्स, बैंकिंग जो सेंट्रल बैंक के उनके अध्यक्ष, ये लोग मिलते थे। फिर इन्होंने चालू किया कि हमारे राष्ट्राध्यक्षों को भी मिलना चाहिए, प्रेसिडेंट पीएम को भी मिलना चाहिए, जो 2008 से चालू हुआ, ठीक है। तो हम शुरुआत कर रहे हैं 1970 से। कौन कौन? यूके, जर्मनी, जापान, इटली, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, इन लोगों ने G6 बनाया as an informal grouping of advanced industrialized economies that would meet annually to discuss matters of political and economic significance. पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस के लिए मिलेंगे, लेकिन शुरुआत किससे हुई थी? ऑयल क्राइसिस और फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी से लेके कि यहाँ पे हमको कुछ अच्छा करना चाहिए, वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। रशिया ज्वाइन करता है 97 में, ये G8 बन जाता है। कनाडा ज्वाइन करता है 1976 में और ये G7 बन जाता है। तो G8 प्लस 12, G8 के सारे देश प्लस 11 कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन को जगह दे दी गई है एज अ काउंसिल। पूरे यूरोपियन यूनियन की जो काउंसिल है उसको जगह दे दी गई है, तो वहां पे यूरोप के सारे देश आ जाते हैं। इस तरीके से बनता है। मैंने आपको बताया क्या हुआ था, इकोनॉमिक चैलेंजेस आए थे, ठीक है, और ये इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? ऑयल क्राइसिस से, ठीक है। तो यहां से इसकी शुरुआत होती है, G8 बन जाता है। और G8 के बाद में अब देखिए G20 है, और G21 किस तरह से हुआ मैं आपको बताऊंगा। तो अभी कौन कौन है, हमने बात की G8 के जो लोग थे, उसके अलावा देखिए यहाँ पे सभी लिखे हुए हैं कि कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन कौन कौन नहीं आए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इनमें से 2 चेहरे जो नहीं आए और उनकी जगह किसी और ने अटेंड किया, पुतिन जी, क्योंकि अभी वारंट जारी है वॉर की वजह से, और शी जिनपिंग जी ने मना कर दिया, मैं नहीं आऊंगा। आंखें वैसे भी छोटी छोटी हैं तो इतना फर्क भी नहीं पड़ा, ठीक है। तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, इन्हीं की मैं आपको बात बता रहा था जिनका प्लेन लेट होने की वजह से सारी बातें हो रही हैं। अभी फ्रांस, जर्मनी, हम तो अपने ही देश में थे, कहीं गए नहीं, इंडोनेशिया, इटली, जिनकी मैं अभी आपको बता रहा था, मोदी जी कह रहे हैं इटली का टिकट कटा दो, जापान, मैक्सिको, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की और दामाद जी फ्रॉम यूके। तो ये सारी चीजें हमारी, ये सभी देश अभी इसमें इंक्लूडेड हैं। आगे हम बात करते हैं किस तरीके से। ये देखिए हमारे बाबू साहब सूट बूट में चल दिए हैं, इंडिया टू होस्ट द G20। ये देशों के झंडों से बताया गया है। और हमारी थीम क्या थी इस बार? वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारा सदियों से नारा है। मैंने अपने रैप में भी इसको इंक्लूड किया था, वसुधैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव। ये हमारे सबसे पुराने, हमारी संस्कृति को दिखाते हैं। वसुधा एव कुटुंबकम, ठीक है। संस्कृत में है वसुधा यानी धरती, एव यानी ही, कुटुंब यानी परिवार है, ठीक है। वसुधा ही हमारा परिवार है, पूरी की पूरी धरती जो है वो हमारा परिवार है। ये हम भारतीयों की सोच है, ये हमारी संस्कृति को दिखाता है, ठीक है। इसको अगर इंग्लिश में कहें, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ठीक है। अगर एक अर्थ है, एक उसको हम फैमिली मानते हैं, तो फ्यूचर भी सबका जुड़ा हुआ है, इसलिए आओ मिलके इसको आगे बढ़ाएं, ये हम कहना चाहते हैं इसके द्वारा, हमारी संस्कृत के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटर में हम हैं, तो इतना फर्क पड़ता है, आपको शोकेस करने का मौका मिलता है। अब बात करते हैं कहां पे हुआ, क्या हुआ, इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं। सारी चीजें मैं सब जगह समेट के लाया हूं, ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की कंसेंसस नहीं बन पा रहा था, सहमति नहीं बन पा रही थी। एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन आएगा कि नहीं आएगा, ये बातें चल रही थी, क्योंकि पिछली 2 मीटिंग से नहीं आ पाया था। लेकिन यहाँ पे ज्वाइंट डिक्लेरेशन इंडिया लेके आया है। और यही बात है कि इवेंट सिंपल है, इवेंट रोटेशन बेसिस है, लेकिन आप उसको जितना अच्छा करते हो उतनी छवि आपकी अच्छी हो जाती है। जैसे पहले भी एक फोटो वायरल हुआ था जो एडिटेड आपने देखा होगा, कि बीच में मोदी जी बैठे हुए और
4-5 अमेरिका के इन सबके राष्ट्रपति कह रहे हैं भाई भाई क्या करना है, तो वो तो एडिटेड था। लेकिन यहाँ पे जो चीजें हैं, ठीक है, यहाँ पे जो चीजें हैं वो वैसी ही हैं, क्योंकि हम सेंटर में हैं, हम होस्ट हैं, सबका हम वेलकम करेंगे। तो अलग ही एक बात होती है कि सोचिए आप अपने देश में, आप अपनी राजधानी में पूरी दुनिया को बुला के उसका अच्छे स्वागत कर पा रहे हैं, मेंटेन कर पा रहे हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो G20 समिट हुई, दिल्ली डिक्लेरेशन, मीटिंग ऑफ G20 समिट, भारत मंडपम इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर IECC, इसकी भी हम झलकियां देखेंगे। तो 9 से 10 सितंबर को ये हुई है और 144 लगी हुई थी पूरे दिल्ली में। कंट्रीज किस किसने पार्टिसिपेट किया मैं सभी आपको बता चुका हूं, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं, तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। 2023 इंडिया होस्ट इंडिया, चेयर्ड बाय श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो देखिए जब अपने यहाँ है हम चेयर करेंगे, अध्यक्षता हमको मिली है, एक एक साल के बेस पे मिलती है। अभी मैं बात करूंगा 2008 से किस किस ने किया है, और इस तरीके से चलेंगे तो अगली बार हमारी कब आएगी, 2042 में, 2042। तो देखिए इतना टाइम लगता है, इतने सारे देश हैं, पूरी दुनिया लगभग इस संगठन का पार्ट है। तो आपको 22 साल, अभी मतलब 19 साल और चाहिए, उसके बाद में आप अपना संस्कृति इन सबको शोकेस कर पाएंगे, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। 20 सालों में आने वाली एक चीज है। सारे G20 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। थीम हमारी क्या है, वसुधैव कुटुंबकम, कहां पे हुआ, भारत मंडपम में, ठीक है। ये सभी बातें हमने की। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए किस किस ने पार्टिसिपेट किया। अर्जेंटीना से अल्बर्टो फर्नांडिस, प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना, ठीक है। इसके बाद में कौन है, एंथनी अल्बनीज, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, लुइज इनेसियो, प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील, कैनेडियन जस्टिन ट्रूडो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। चाइना से मैंने आपसे कहा शी जिनपिंग नहीं आए थे, ली चियांग। फ्रांस से इमैनुअल मैक्रोन, प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। इसके बाद में हम बात करें तो फ्रांस तक हमने देखा। जर्मनी से ओलेफ स्कोल्स, चांसलर वहां पे बोला जाता है, ठीक है, चांसलर एडोल्फ हिटलर, आपको सभी को पता होगा, ठीक है। नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडोनेशिया से प्रेसिडेंट, इटली से जॉर्जिया मेलोनी, जिनकी तस्वीरें आपने देखी थी। जापान फूमियो किशिडा, ये सब कार्टून के टाइप के ही नाम होते हैं, शिनचैन की तरह के। तो यहाँ पे क्या है, फ्यूमियो किशिडा। मेक्सिका से एंड्रेस मैनुअल, प्रेसिडेंट ऑफ मेक्सिको, ठीक है। इसके बाद में आप देख रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ मेक्सिको के बाद में जापान से हमने देखा, मेक्सिको से देखा, साउथ कोरिया से यूनसुक, प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया, जॉर्जियो लेवरोव। रशिया से मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मैंने आपसे कहा व्लादिमीर पुतिन नहीं आए थे, ठीक है। इसके बाद में सऊदी अरेबिया से मोहम्मद बिन सलमान, जो बात हो रही थी कि भाई दुबई आने वाला हूँ, फोन उठा लेना। साउथ अफ्रीका से सिरिल रामाफोसा, प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। वैसे इंडिया में बात मुंबई वालों के लिए चलती है कि मुंबई वाले बुला लेते हैं और फिर जब आते हैं मुंबई में तो फोन नहीं उठाते हैं, ठीक है। तो वही चीज मैं दुबई के लिए बोल रहा हूँ। टर्की है RC एर्डोगन, प्रेसिडेंट ऑफ टर्की, ठीक है। दिल्ली से और हर जगह से बुला लेते हैं और उसके बाद में फोन नहीं उठाते। तो मैं फोन उठाऊंगा, आइएगा आप, जब आएंगे तो कॉल कीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद में हम बात करते हैं तो यूनाइटेड किंगडम से दामाद जी हमारे ऋषि सुनक, जिनकी शिव भक्ति और सादगी काफी फेमस हुई, इनके फोटोज काफी वायरल हुए, क्योंकि जितनी संपत्ति पे बैठे हैं और जिस पोस्ट पे बैठे हैं उसके बाद जो सादगी है मंदिर में या कहीं भी, एक सलवार सूट सिंपल सा जिसको पहनने में आज भारतीय लड़कियां काफी परहेज करती हैं, वो वेस्टर्नाइजेशन को फॉलो करती हैं, और वेस्ट से एक आके PM की पत्नी के लेवल पे होके, भारत की बेटी होके वो दिखा रही हैं सादगी को। तो वायरल होनी भी चाहिए ऐसी चीजें। जो बाइडन, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। यूरोपियन यूनियन से चार्ल्स माइकल, जो मैंने आपको बताया यूरोपियन यूनियन काउंसिल के भी होते हैं। इसके अलावा स्पेशल इन्वाइटीज होते हैं, ठीक है, जो देश जिसमें होता है वो इनवाइट कर सकता है। तो स्पेशल इन्वाइटीज से पहले फाइनेंस डेप्यूटी मीटिंग्स कहाँ कहाँ पे, 5 से 6 सितंबर न्यू दिल्ली। तो ये सिर्फ छोटी सी 2 दिन की मीटिंग नहीं होती है, इसमें बहुत सारी मीटिंग होती है जिनको हम देखेंगे आगे, ठीक है। अभी आपको बताया जा रहा है फाइनेंस डेप्यूटीज की 5 से 6 सितंबर को हुई दिल्ली में। ज्वाइंट शेरपास, शेरपा कौन होते हैं, ये सभी राष्ट्राध्यक्ष आएंगे, तो इनको प्रेजेंट करने के लिए, इनकी बात कहने के लिए एक शेरपा भी आएगा साथ में। उन शेरपास की भी पहले मीटिंग होती है, ठीक है। तो शेरपास 6 सितंबर न्यू दिल्ली। G20 समिट 9 एंड 10 सितंबर, जिसकी चर्चा है ही सब जगह। अब होगी 13-14 सितंबर, आज और कल, वाराणसी में वर्किंग ग्रुप की मीटिंग, ठीक है, फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की मीटिंग। इसके बाद में मैंने आपसे कहा कि 19 यहाँ पे देश हैं, जिसमें से G8 कंट्रीज हैं। G8 कंट्रीज के बाद में कौन है, 11 देश हैं और एक है यूरोपियन यूनियन काउंसिल, ठीक है। तो उसका ये सिंबल है। अब यहां से
एक और ऐड हो गई, जो मैंने आपसे कहा कि अभी G20 नहीं रहा है, एक और ऐड हो गया है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, जिसमें सबके रिएक्शन आप देख सकते हैं। मोदी जी कह रहे हैं छोड़ दे भाई, हो गया, हो गए आप शामिल, ठीक है, और ये छोड़ नहीं रहे हैं। ये सब लोग भी देख रहे हैं कि भाई ठीक है। तो नेक्स्ट ये देखिए, अफ्रीकन यूनियन की ये तस्वीरें हैं। अफ्रीकन यूनियन किस तरीके से बैठती है, कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, 55 कंट्रीज इसमें आती हैं, 55 कंट्रीज इसमें आती हैं। तो अब आप समझ सकते हैं इसके शामिल होने के बाद कुछ बचता ही नहीं दुनिया में। लगभग सभी देश, पावरफुल या थोड़े भी मायने रखने वाले सभी देश अब इसके मेंबर हैं। तो ये काउंसिल जहां जहां मीट करेगी वो चीज कितनी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है। देख सकते हैं अफ्रीकन यूनियन की मीटिंग किस तरीके से हो रही है। इसके बाद हम देखते हैं भारत मंडपम की कुछ झलकियां देखते हैं, जहां पे ये सब आयोजित किया गया। बहुत ही शानदार तरीके से ये कुछ झलकियां हैं, ठीक है। इसके बाद में मैंने जो आपसे कहा था स्पेशल इन्वाइटीज, तो भारत ने किस किस को स्पेशल इनवाइट किया है। देखिए स्पेन इसमें हमेशा से इनवाइटेड होता है, ये ध्यान रखिएगा, स्पेन ऑलवेज अ स्पेशल इनवाइटी है, ठीक है। उसके अलावा जिस देश में होता है वो बुला सकते हैं, बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, यूएई। हमने सभी को बुलाया है, लगभग हमारे आस पड़ोसी जो भी थोड़े बहुत हमारे लिए मान रखते हैं सभी को बुलाया। सिर्फ किसको छोड़ दिया, हमारे बच्चे को छोड़ दिया है, ठीक है, क्योंकि उसको अभी परसों भी पीट दिया हमारी क्रिकेट टीम ने, और मोदी जी तो पीटते रहते हैं, ठीक है। तो क्योंकि उनको स्टेडियम के बाहर से ही देखने की आदत है चीजें, तो वही हमने फॉलो किया है, ठीक है। और इंडिया की इकोनॉमी देख के भी वो लोग कहते हैं कि इतने पैसे होते ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, हमने स्पेशल इन्वाइटीज में देखिए किस किस को इन्वाइट किया है। इसके बाद में बात आती है, मैं आपको बता रहा था कि 1975 से इन लोगों ने मिलना चालू किया, लेकिन सिर्फ फाइनेंस के लेवल के लोग मिलते थे। अब 2008 से इनको जरूरत लगी कि हमको सभी को मिलना चाहिए। और ये जरूरत 2008 में ही क्यों लगी, क्योंकि 2008 में आया रिसेशन, डिप्रेशन आप जिसको कह सकते हैं, यूएस में काफी बड़े लेवल पे कोलैप्स हुआ, ठीक है। तो जरूरत महसूस हुई कि राष्ट्राध्यक्षों को ही मिलना चाहिए। राष्ट्राध्यक्षों के मिलने से क्या होगा कि हम बात कर सकते हैं किस तरीके से इस चीज को आगे बढ़ाना चाहिए, किस तरीके से हमको अपनी फाइनेंशियल मैटर से लेके हर एक मैटर डील करना चाहिए। और मैटर लगातार यहाँ बढ़ते ही जा रहे हैं, कौन कौन से मैटर डील करते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो राष्ट्रीय अध्यक्षों ने मिलना चालू करा 2008 से, एक रोटेशन बेसिस पे होता है। अभी तक यूएस ही एक कंट्री है जिसमें 2 बार 2008 और 2009 में ये हुआ। उसके अलावा आप देखेंगे तो यूनाइटेड किंगडम 2009, फिर कनाडा, साउथ कोरिया, फ्रांस, 12 में मैक्सिको, ठीक है। लगातार मिलते जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में बात आती है रशिया, ऑस्ट्रेलिया, टर्की, चाइना, जर्मनी, अर्जेंटीना। इसके बाद में सऊदी अरेबिया, इटली, पिछली बार इंडोनेशिया, इस बार इंडिया, और अगली बार फिक्स है ब्राजील, ठीक है। रियो डी जेनेरो, देखिए शहर तक लिखा हुआ है, सिर्फ डेट नहीं आती है, बाकी सब कुछ यहाँ पे डेट भी अनाउंस्ड है। तो इतना ये सब कुछ फिक्स रहता है, इसके लिए ऐसा कुछ नहीं कि आपको करना पड़ेगा, लेकिन शोकेस करने का मौका होता है, अपने आप को दिखाने का मौका होता है, ठीक है। जितना अच्छा आप दिखाएंगे उतना वर्ल्ड आपको अच्छा समझेगा, और वर्ल्ड में आपकी सारी बातें जाएंगी। जैसे आपको एक छोटी सी चीज भी अगर अमेरिका में प्रमोट करनी है, आपको कनाडा में प्रमोट करनी है, आपको यूके में प्रमोट करनी है, आपको सब जगह जाना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा। यहाँ पे पूरी दुनिया आपके पास आ रही है, सोचिए कितना बड़ा मौका है, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि सिर्फ एक मीटिंग नहीं होती है, उसके अलावा कई समिट होती है। तो देखिए B20 इज फॉर बिजनेस लीडर्स समिट है ये, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं C20, C4 क्या आ जाएगा, C4 सिविल सोसाइटी है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं तो L20 है, L4 लेबर है, ठीक है। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के लोग मिलेंगे, इन मिनिस्टर्स की बात होगी। तो L20 है। L20 के बाद क्या है, P20 है। P20 इज फॉर पार्लियामेंट्री एंगेजमेंट ग्रुप, पार्लियामेंट्री एंगेजमेंट ग्रुप्स मिलेंगे। इसके बाद है S20, साइंस 20। इसके बाद में है SAI20, सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस, ये मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद में है स्टार्टअप, ठीक है, स्टार्टअप 20, ये इंडिया से चालू हुआ है। SAI20 चालू हुआ है पिछली बार इंडोनेशिया से। इसके बाद में T20 इज फॉर थिंक टैंक, नॉट फॉर क्रिकेट, क्रिकेट का T20 नहीं है ये, ठीक है। ये किसके लिए है, थिंक टैंक्स मिलेंगे, 2012 से ये चालू हुआ है। इसके बाद U20, U इज फॉर अर्बन, U इज फॉर अर्बन, ठीक है। तो अर्बन से रिलेटेड मुद्दों में बात करने के लिए समिट ऑफ सिटीज, ठीक है, कि किस तरीके से आप सिटी मैनेज करते हो, आपके यहाँ कैसे करते हो, हमारे यहाँ कैसे करते हो, ठीक है। कल को पंचायती राज भी अगर और देशों में होंगे तो उनकी मीटिंग भी होगी, यहाँ पे सब कुछ मिलते हैं। इसके बाद है वुमेन 20, ठीक है। तो W20 यानी एंजेलिना मर्केल के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई, जो जर्मनी की चांसलर थी, तो वुमेन 20 है, ठीक है। इसके बाद में है Y20, यूथ के लिए है, ठीक है। तो ये आपने देखा कि हर तरीके से
अलग अलग लेवल पर जाके आप देख रहे हैं कोई स्फीयर छूट नहीं रहा है। यूथ, अर्बन, पार्लियामेंट्री बॉडी, लेबर, थिंक टैंक, बिजनेस लीडर्स, हर कोई मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मीटिंग छोटी सी 2 दिन की नहीं होती, 2 दिन की ही आपको क्यों पता है, 2 दिन की फोकस में क्यों है, क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, सबसे बड़े लोग आते हैं किसी भी कंट्री के, ठीक है। बाकी मिनिस्टर लेवल पे, बिजनेस लेवल पे, थिंक टैंक लेवल पे ये होती ही रहती है, ठीक है, उस पूरे साल में कहीं ना कहीं। जैसे इंडिया में सिर्फ न्यू दिल्ली में ही नहीं, अलग अलग जगह पे, वाराणसी, एमपी, हर जगह हुई है, ठीक है। अलग अलग जो मैंने आपको ये सारी मीट्स बताई वो अलग अलग वेन्यू पे हुई हैं। तो इसलिए बहुत बड़ा, क्योंकि संगठन है, बहुत बड़ी मीटिंग्स होती हैं, हर एक लेवल पे होती हैं, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है। और करंट में और हर जगह क्वेश्चन आपको मिलने ही वाला है, जितनी भी जानकारी मैंने आपको बताई है, और भी G20 से रिलेटेड जानकारियां और जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लेके आता रहूंगा, ठीक है। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हो, सब्सक्राइब करके रखिए, और जो हमारे कोर्सेज आने वाले हैं उन सबकी आपको जानकारी मिलती ही रहेगी, ठीक है। तो सिलेक्शन के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए, टेलीग्राम ऐप, यूट्यूब, सभी जगह, क्योंकि सिलेक्शन मतलब ओनली सिलेक्शन। जय हिंद।